अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला दफ़्फ़ुल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे मोहब्बत से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। नबवी मी अलवी फ़स्ल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मज़रए चिश्तो बुखाराओ इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज भी हम्दुलिल्लाह ताला इस मस्जिद शरीफ में मिलाद मुस्तफ़ा और 11वीं शरीफ के हवाले से जो दरस कुरान की बज़म मुनक़्क़िद की गई, मैं मस्जिद शरीफ की इमाम साहब और जुमला नमाजी हज़रात और जितने जय्यद उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बिलख़ुसूस मुझसे क़ब्ल मेरे भाई हज़रत क़िबला शबीर अबू तालिब साहब और तमाम रफ़क़ा और तमाम रफ़ीक़ान मिल्लत को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, औलिया किराम से मोहब्बत और ताल्लुक़ और ख़िदमात पर अभी हज़रत ने एक मुख्तसर और जामे कलाम किया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने, क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम हिदायत के लिए सबसे पहले अल्लाह के कलाम कुरान मजीद से इस्तिफ़ादा करते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हिदायत का जामे है और मुसलमानों पर यह लाजिम है कि किसी भी मोहब्बत और किसी भी नफ़रत, किसी से ताल्लुक़ और किसी से बेगानगी की समझ और मारिफत और पहचान उन्हें अल्लाह से पता चलेगी। इसलिए कि मोमिन वो है जो मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करता है, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करता है, दोस्ती भी अल्लाह के लिए करता है, नफ़रत भी अल्लाह के लिए करता है। ये ईमान का मेआर है। ज़ाहिर सी बात है, जिस तंजीम या तहरीक से आप वाबस्ता हों तो आपके कायद और लीडर का दुश्मन आपका दोस्त बन जाए और उसका दोस्त आपका दुश्मन बन जाए तो ये वफ़ादारी तो नहीं होती। वफ़ादारी तो वो होती है कि जिसकी इज़्ज़त और जिससे मोहब्बत आपका कायद करे उसकी मोहब्बत और उसकी इज़्ज़त आप करें, और जिससे वो नफ़रत करे उससे आप नफ़रत करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमारा खालिक व मालिक है। तो ये मुसलमानों पर ईमान का लाजिमा है, ईमान के तकाज़े के तहत, कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है मोमिनीन उनसे मोहब्बत करते हैं, और जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता मोमिनीन उनको पसंद नहीं करते। ये ईमान का तकाज़ा है। अब आज का जो मौजू आपने गौसे आज़म के हवाले से रखा है, 11वीं शरीफ के हवाले से, मुख्तसर वक्त में कुरान करीम से इस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, मैं एक अजीम शख्सियत का एक हवाला पेश करके फिर उसकी दलील कुरान मजीद से मेरे दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों आप तक पहुंचाना चाहूँगा।
शेख ताइफा हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को जिक्र करते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करना और ऐसी मजालिस मुनक़िद करना, इससे हमारा फ़ायदा क्या है? तो फरमाते हैं कि औलिया का जिक्र, सालिहीन का जिक्र, अंबिया का जिक्र, जुनूद मिन जुंदिल्लाह, शैतान से बचने के लिए अल्लाह के लश्करों में से वो लश्कर है जो मोमिन के ईमान को मजबूत करता है और शैतान से उसको दूर कर देता है। और ये कोई अचंभे की बात नहीं। देखिए, कायनात में सबसे कामिल शख्सियत मेरे और आपके आका जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया, हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और हुजूर ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी तरबियत की और अल्लाह ने मुझे आला अखलाक सिखाए कि मैं बंदों को अल्लाह की तरफ से हिदायत की बात पहुंचाऊं। तो हुजूर वो हैं, हमारे नबी पाक वो हैं कि सारी इंसानियत अखलाक और ज़ाब्ता और तहजीब आपसे सीखती है और आप अखलाक और आदाब अल्लाह रब्बुल आलमीन से सीखते हैं। समझ में आ रही बात आपकी? समझ रहे मेरी बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं? यानी जिंदगी कैसे गुजारनी, क्या अच्छा है क्या गलत है, अखलाक के तमाम ज़ाब्ते और हिदायत के सारे तरीके ये अल्लाह के नबी बताते हैं। और हुजूर कहते हैं मुझे ये सारे तरीके मेरा रब मुझे सिखाता है। और उन ज़ाब्तों में कि हुजूर सैयद आलम की, हमारे नबी पाक की तरबियत जो आपके दर्जे में अल्लाह ने की है, उसमें तरबियत का एक हिस्सा जो कुरान मजीद जिक्र करता है कि हबीब आप जब दीन का ऐलान करेंगे तो कुफ्र आपके सामने खड़ा हो जाएगा, मुकम्मल मुजाहिमत करेगा और वो आपके रास्ते को रोकेगा। बद और बदी, शर, वो खैर के रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगी। तो उस वक्त आपको फिक्री मजबूती होनी चाहिए। आपके पास अगर बज़ाहिर लश्कर ना हो, बज़ाहिर ताकत ना हो, लेकिन आप दीन के मुबल्लिग हैं, दीन को पहुंचाने वाले हैं, तो आप में एक जुर्रत होनी चाहिए, अपने रब से भरोसा होना चाहिए, आपके अंदर एक फिक्री मजबूती होनी चाहिए, ताकि उसी फिक्री मजबूती और इस्तिक़लाल पर गालिब, आपके दुश्मन का खौफ आप पर गालिब ना हो और आप इस्तिकामत के साथ सच और हक को बयान करते रहें, ताकि एक के बाद दो, दो के बाद 10 और ये हक का पूरा काफिला तैयार हो जाए और बातिल और शर को पसपाई और शिकस्त मिल जाए और अल्लाह के हर बंदे तक आपके जरिए हक पहुंच जाए। लेकिन इसके लिए क्या होगा? क्योंकि देखिए, जो नबी पाक का कलमा पढ़ लेता है वो दीन का मुबल्लिग है। हम किसी जमात के तर्जुमान नहीं, हम दीन के तर्जुमान हैं। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलमा पढ़ते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के दीन की बात को आगे पहुंचाएं। जैसे एक तंजीम का कारकुन अपनी तंजीम को बढ़ावा देने के लिए लोगों को कन्वे करता है, तैयार करता है, इस्लाम इस बात पर मोमिन को तैयार करता है कि जिन तक इस्लाम नहीं पहुंचा तो तुम कलमा पढ़ रहे हो, तुम अपने अखलाक और दलाइल के साथ बातिल का रद्द करो और हक और रब का पैगाम उनके बंदों, उनके रब का पैगाम उनके बंदों तक पहुंचाओ। सिर्फ मिंबर पर बैठे हुए लोग ही मेरे दोस्तों मुबल्लिग नहीं, हर कलमा पढ़ने वाला दीन का मुबल्लिग है कि वो नबी और कुरान से अखलाक ले और जिसको पता नहीं है उस तक पहुंचाए, दीन की खिदमत करे। इसके बारे में उससे पूछा जाएगा क़यामत के दिन। रसूल करीम ने फरमाया कि हर बंदे से 5 सवालात होंगे, उसके बगैर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। उससे पूछा जाएगा तुझे जवानी दी थी, बता कहां खर्च किया, किन कामों ने तूने उम्र लगाई, तुझे ताकत दी थी, शोहरत दी थी, इज्जत दिया था, मकाम दिया था, वो तूने किन कामों में लगाया, बता माल कहां से कमाया था और माल को खर्च कहां किया, ये बता इल्म कितना हासिल किया और इल्म पर अमल कितना किया। ये वो 5 सवाल है। जामे तिर्मिज़ी शरीफ में सही हदीस है, रसूल करीम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदे से जो पहला सवाल करेगा वो ये सवाल होगा। अल्लाह, अब देख लीजिए मैं और आप इसकी क्या तैयारी कर रहे हैं।
हमें यही नहीं पता कि हमें जिंदगी क्यों मिली है, और हमें यही नहीं पता कि हम इसको खर्च कहां करें। हम अपनी लालच में माल किसी का भी गलत तरीका हो या जायज तरीका हो, तमीज किए बगैर माल हजम कर रहे हैं, माल कमा रहे हैं, और कहां खर्च करना यह पता नहीं। पैदा किसके लिए हुए हैं, इस्तेमाल किसके लिए हो रहे हैं। जिस रब के लिए पैदा हुए, ना उसकी पहचान है, ना मारिफत है, ना उसके निज़ाम की तमीज़ है, और फिर हम उस पर अमल कितना कर रहे हैं। तो ये 5 सवाल, दाढ़ी रखी थी कि नहीं रखी थी, मिंबर पर बैठा था कि नहीं बैठा था, कलमा जिसने पढ़ा है, हर मोमिन से सवाल किया जाएगा कि तुझे उम्र मिली थी कहां खर्च की, जवानी कहां पर लगाई, पैसा कहां से कमाया, कहां पर खर्च किया, और अल्लाह के दीन को समझने के लिए इल्म कितना हासिल किया और उस पर कितना अमल किया। गफलत से मेरी और आपकी जिंदगी गुजर रही है। हमें यही नहीं पता कि हमारी जो सांस बाहर जा रही है वो कम हो रही है। इस वक्त कब्रिस्तान जिन्नातों से नहीं भरा हुआ, ये मेरे और आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब ही लोग हैं। तो जो आया है वो जाएगा। तो लिहाजा जिंदगी का मकसद जिसने नहीं समझा वो आखिरत का मकसद नहीं समझ सकता। लिहाजा हमारा सफर तो उस वक्त शुरू हो चुका था जिस वक्त अल्लाह ने हमारी रूहों को पैदा किया। वो रूहें हमारे बाप की पुश्त में आई। जब हमारे पैदा होने का वक्त आया तो हम अपनी माँ के पेट में आए। ना हम आसमानों पर रुके, ना अपने बाप की पुश्त में रुक कर रह गए, बल्कि बदलते रहे, आगे बढ़ते रहे, माओ के रहम में आए, आगे बढ़ते रहे। इसी तरह इस दुनिया में भी मैंने और आपने हमेशा नहीं रहना है, आगे बढ़ जाना है। ये सफर चलता रहेगा वहां तक के लिए जब मैं और आप रब के सामने मौजूद हो जाएंगे। मुझे और आपको फिक्र करनी चाहिए। ये दुनिया आलम शहादत है, इसकी गवाही कब्र के अंदर होगी कि तुमने अल्लाह का हक कितना अदा किया और अल्लाह के कहने पर कितना अमल किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लिहाजा ये दुरूस और ये महफिल कोई छेड़छाड़ शरारत के लिए नहीं होती है कि किसी से इजाजत लेनी लगे और वो हमारी तकरीर रिकॉर्ड करे। ये दीन की बातें हैं, कुरान की बात है। मस्जिदों में दीनी बयान होगा और क्या बयान होगा, इसी जिंदगी का मकसद बयान होगा ना कि किस लिए हम पैदा किए गए हैं। तवज्जो है आपकी। इसका ताल्लुक गौसे आजम से क्या है। फिर आप अगर मुझसे सवाल करें, आपने जो तमहीद बांधी कि हम तो दुनिया के अंदर आए थे इन 5 सवालों की तैयारी के लिए, तो इसका ताल्लुक गौसे आजम से क्या है। मैं कहूं अगर आपके जहन में सवाल आ गया तो इसका मतलब आप दिलचस्पी ले रहे हैं और अपनी सलाह और रब की रहमत को लेने के लिए तैयार हैं। यकीनन इसका ताल्लुक गौसे आजम से है। सालिहीन से जुड़े बगैर इसकी तैयारी नहीं हो सकती। अल्लाह के महबूब बंदों से ताल्लुक रखे बगैर इन 5 सवालों में से मेरे बुजुर्गों एक सवाल की भी तैयारी नहीं हो सकती। नेक बनने का आसान तरीका यह है कि बंदा अल्लाह वालों से जुड़ जाए, अच्छों से जुड़ जाए, वो भी अच्छा हो जाएगा। कुरान में पूरी सूरत है, सूरतुल कहफ। कुत्ता वलियों के साथ चला था, अल्लाह ने उसको भी जन्नती कर दिया। मुझे किसी ने पूछा कि जनाब मौलाना कुत्ता जन्नती कैसे हुआ। मैंने कहा दीवाने, कुत्ता जब उनके साथ चला तो कुत्ता ना रहा, खुदा ने उसको वो पाकीज़ा बदन दे दिया जो अल्लाह मुत्तकीन को अता फरमाता है, और वो जन्नत में चला गया। तो कुत्ते की निजासत जब अल्लाह वालों के साथ बैठकर खत्म हो जाती है तो मैं और आप तो पैदा ही अशरफुल मखलूकात हुए हैं। सोहबत और गैदरिंग अपनी ठीक करनी है मेरे दोस्तों। हम किसके साथ बैठ रहे हैं, कौन हमारा दोस्त है, ये सुन लीजिए मेरी बात। ये जो 5 सवाल हैं इंतहाई खतरनाक, लेकिन इसकी तैयारी जब होगी जब अल्लाह वालों के करीब होंगे। सोहबत असर रखती है। आप सुनते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। बात मजाक में बयान की जाती है, लेकिन बड़ी फक्र की बात है, ये बड़ी मारिफत की बात है कि बंदा हमेशा अपनी गैदरिंग और कंपनी और अपने रिलेशन और ताल्लुक की वजह से तब्दील होता है। ये कितनी बड़ी बात है। आइए जामे तिरमिजी शरीफ, हमारे सच्चे आका का फरमान सुनिए। रसूलुल्लाह कहते हैं सोहबत दुरुस्त रखो, दोस्त दुरुस्त रखो। कौन बोलिए, दोस्त। इंसान
अगर इसको इल्म नफ्सियात में अगर आप देखें तो इंसान फितरतन तकलीद पसंद है, नक्काल है, जैसा किसी को करता हुआ देखता है वैसा करता है। इंसान फितरत में तकलीद पसंद है, पैरवी करना चाहता है। जिसके साथ ज्यादा बैठेगा, जिसको ज्यादा देखेगा, जिसको ज्यादा सुनेगा, वही उसकी आदत बन जाती है। इसलिए इस्लाम ने सबसे पहले यह दर्स दिया कि अपने दोस्त अच्छे करो। अल्लाह वालों के साथ बैठोगे तो कुत्ता अल्लाह वालों के साथ बैठा तो खुदा ने उसकी रजालत और उसकी निजासत को खत्म कर दिया। हम तो इंसान पैदा हुए हैं, अल्लाह वालों के साथ बैठेंगे तो खुदा हमें भी नेक कर देगा। सुन लीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जहनों को हाजिर रखिएगा खुदा के वास्ते। आप दीन सुनने के लिए आए, कोई पटाखे और धमाके की नीयत रखी तो जहां जूता उतारा उधर छोड़ दें। आप अल्लाह का घर है, या अल्लाह की बात होगी, यहाँ कोई तूफान बदतमीजी नहीं होगी, ना कोई धमाल चुकड़ी होगी। ये सारी बात अगर अभी तक आपके जहन में तो निकाल कर फेंक दें आप। बात हम कुरान की सुन रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। कोई समझ रहा है कि न जाने आज मस्जिद में कोई अचंबे की कुश्ती होगी, तो ये गंदा ख्याल जहां आपने जूता उतारा था वहीं छोड़कर आए। ये अल्लाह का घर है, वो बातें होंगी जिससे मेरी और आपकी आखिरत दुरुस्त हो जाए। जिस मकसद के लिए मस्जिद बनती है वो बातें होंगी, जिसके लिए पैदा हुए हैं उसकी बातें होंगी, जिसके तरफ जाना है उसकी बातें होगी, और यहां क्या करना है वो बातें होंगी। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। और खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें दीन और अपनी सलाह के लिए यहां जमा कर दिया। एक बुजुर्ग थे, उनके मुरीद ने उनसे पूछा कि मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं और एक वक्त मैं रुक जाता हूं, दोबारा पढ़ नहीं पाता। अल्लाह अकबर, कितनी जबरदस्त बात उन्होंने की। हम समझते हैं कि तस्बीह के 100 दाने पढ़े जिक्र मुकम्मल हो गया, 33 दफा पढ़े जिक्र मुकम्मल हो गया। मुरीद ये पूछता है, फक्र की बात है, समझदार लोगों की बात है, बड़ों की बात है, बात बड़ी है, बड़ों की बात बड़ी होती है। पूछा अपने शेख से कि हुजूर मैं अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता रहता हूं, लेकिन एक वक्त आता है कि मैं रुक जाता हूं, फिर नहीं पढ़ पाता, वजह क्या है? शेख ने कहा बेटा, जो खुदा कबूल करता है ना तो फिर पढ़ने की तौफीक देता है, और जहां कबूल नहीं करता तो तेरी जबान को रोक देता है। तो अब आप देखिए हमारी जिंदगी किस गफलत में गुजर रही है और हमारे साथ हो क्या रहा है, ये गौर कर लीजिए मेरे दोस्त। फिर एक बात और अर्ज करूं हिम्मत बढ़ाने के लिए, साहिब अल्लामा इस्माइल हक्की ने रूहुल बयान में यह मसला लिखा कि एक मुरीद ने अपने शेख से कहा कि मेरी जुबान अल्लाह अल्लाह करती है, दिल पर असर नहीं होता। आज मेरी और आपकी यही कैफियत है। आज जुबान अल्लाह अल्लाह करती है लेकिन दिल पर कोई असर नहीं होता। मेरा जी चाहता है छोड़ दूं, फरमाया तौबा कर, बल्कि खुदा का शुक्र अदा कर कि तेरे एक बदन का कोई एक हिस्सा तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों उम्मीद अफजा बातें हैं जिससे हम नेकी की तरफ चलते हैं। अब सुन लीजिए इस बात को जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा था कि नेक बनने के लिए हमें वलियों के जिक्र की क्या जरूरत है। तो पहले ये बात समझ लीजिए, हमें अपनी सोहबत दुरुस्त करनी पड़ेगी। चट सवाल ना करना, पहले समझना। सवाल वो करता है जिसको मसला समझ में आए, हमें समझ में आता नहीं है, हम तनकीद शुरू कर देते हैं और वहीं से रांदा दरगाह हो जाते हैं। ये क्यों, ये मौलाना क्यों? अरे भाई, आप स्कूल के अंदर अगर तालिब इल्म आए, मैं और आप अपने जमाने तालिब इल्मी की जिंदगी में जरा तसव्वुर में चले जाएं और गौर करें कि जब हम पहली दफा क्लास में गए थे तो उस्ताद ने चौक उठाकर ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींची थी और एक आवाज लगाई थी कि बेटा ये अलिफ है। हमने आगे से सवाल नहीं किया, क्यों ये बा क्यों नहीं है, ये जीम क्यों नहीं है, सवाल नहीं किया। जिसने सवाल किया वो पढ़ नहीं पाया और जिसने उस्ताद पर एतमाद किया वो आगे मंजिल तय करता चला गया। तो तालिब इल्म की जिंदगी है मुर्शिद पर एतमाद, उसकी सबसे बड़ी दलील वो उस्ताद ही होता है। कोई कहे ये लंबी लाइन अलिफ थी, इसकी दलील क्या है? बच्चा कहेगा मेरा उस्ताद इसकी दलील है कि वो झूठ नहीं बोलता, जो उसने सिखाया वैसा ही है।
इसी एतमाद पर आप अपनी जिंदगी और इल्म की सीढ़ी चढ़ते हैं, और एक वक्त आता है जब आपको डिग्री मिल जाती है तो आप मुड़कर उस उस्ताद को जवाब देते हैं, वाह तूने सादगी में समझाया लेकिन सही समझाया। तो लिहाजा सवाल वो करे जिसको मसला समझ में आए। आता जाता कुछ नहीं है, अलमदद कहना चाहिए, फलाना कहना चाहिए। मैंने कहा आपको इल्म है, कह लगा नहीं, तो मैंने कहा इल्म हासिल करो फिर सवाल करो, वरना बर्बादी है। बात समझ रहे हो आप? पहले मसला समझो तो सही। अब सुनिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, थोड़ा टाइम लूंगा आपका, गौर करना, सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए हमें अपनी गैदरिंग दुरुस्त करनी है। सोहबत और सोहबत गैदरिंग, अब इसका भी कोई आसान तर्जुमा हो सकता है? आपके चेहरे ऐसे हैं कि आपको शायद ये भी समझ में नहीं आया। समझ में आ रही है उर्दू जो मैं आपसे कर रहा हूं? क्योंकि जब तक आपके चेहरे पर सन्नाटा रहेगा तो मैं दीन को खराब तो नहीं करूंगा, कि कदर जब तक आप समझेंगे नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? क्योंकि मैं अपनी बातें दीवारों को सुनाने तो नहीं आया, आपसे सीखने और आपने जिक्र करने। जब हम सीखेंगे समझेंगे तो अमल करेंगे ना। तो चेहरे पर तासुर ऐसा लाइए कि आप उर्दू समझते हैं। मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा, लेकिन जहां समझ में ना आए चेहरा वैसे ही रखिएगा, मैं उसको और आसान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब बात समझ में आ जाए तो फिर चेहरे पर सपाट मत बनाना। दीन सीखने आए हैं, दिल को बर्तन बनाओगे तो खुदा रहमत डाल देगा। तो तवज्जो करें, दिलचस्पी पैदा करें, दिलचस्पी पैदा करें, कोई फजूल बात नहीं हो रही। सबसे पहली चीज मुझे और आपको और अपने बच्चों को हमने बुरी सोहबत से बचाना है। सोहबत असर रखती है, गैदरिंग कंपनी असर रखती है। सोहबत की दो सूरतें हैं, आजकल तो मोबाइल आ गया। सोहबत गैदरिंग उसको कहते हैं जिससे हम अपनी प्राइवेसी गुजारते हैं, जिसके साथ हम तन्हाई को पसंद करते हैं। वो दोस्त के जिससे तन्हाई पसंद करें, अकेले में उससे मिलें। अब वो दो किस्म के, एक बंदे भी हैं, आज मोबाइल भी आ गया, तवज्जो है। तो जब तक हम अपनी प्राइवेसी, तन्हाई और उस दोस्ती को दुरुस्त नहीं करेंगे तो जानवर की तरह जिंदगी गुजारेंगे और मौत आएगी और कब्र में रगड़ा लग जाएगा। अल्लाह ने अकल दी है, शूर दिया है। तो इस बात को समझना है कि खैर का रास्ता कौन सा है। इसलिए एक बुजुर्ग ने फिर एक वाकया सुनाओ, एक बुजुर्ग का। उनके मुरीद ने कहा कि हुजूर मेरे लिए दुआ करें। फरमा अल्लाह तेरी तन्हाई अच्छी करे। अल्लाह, एक मुरीद ने, तालिब इल्म ने अपने शेख से कहा कि हुजूर मेरे लिए कोई अच्छी दुआ करें, कि वो कामिल दुआ हो। फरमाया खुदा तेरी तन्हाई अच्छी करे। जिसकी तन्हाई अच्छी हो गई उसकी दुनिया भी अच्छी हो गई और आखिरत भी अच्छी हो गई। हम लोगों के सामने नेकोकार होते हैं, तन्हाई में भेड़िए होते हैं। क्योंकि लोगों के सामने हमें खुदा याद नहीं होता, लोग याद होते हैं। लेकिन जिसे खुदा याद आ गया तो वो खुदा तन्हाई में भी देखता है, उजाले में भी देखता है। तो ये महफिलें शऊर बढ़ाने की है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। एक बात मैं मजीद आपको बताऊं, हमारा सिस्टम क्या है, हमारी जिंदगी का सिस्टम क्या है। इंसान का सिस्टम यह है, मैं और आप इंसान है ना, हमारी फिक्र ये है, हम कैसे जज्बात रखते हैं। हमारा जहन ये है कि हम शरारती उस वक्त बनते हैं, हम गड़बड़ उस वक्त करते हैं जब हमें यह पता हो कि हमें कोई नहीं पूछेगा, जब हमें पता हो कि अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब कुछ भी नहीं होगा, जब हमें पता हो हमें कोई नहीं देख रहा, तो सिग्नल भी तोड़ रहे होते हैं। लेकिन यहीं के निकम्मे जब बाहर मुल्क में जाते हैं, इस मुबारक मुल्क की कदर नहीं करते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक हवलदार खड़ा हो जो हमारा चालान करे तो उसकी वजह से रुकें। लेकिन आप देखें, जब यही यहाँ से ट्रैवल करके किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं जहां कानून को बहुत ज्यादा सख्ती से लिया जाता है, तो फिर सिग्नल आने से पहले, जिसको आप रोबोट कहिए, सिग्नल कहिए, उसको आने से पहले ही बंदा ब्रेक मारता है। क्यों? उसको पता है कि वो कैमरा देख रहा है और मैंने क्रॉस किया तो वो मुझे कैप्चर कर लेगा और फिर बड़ा शदीद जुर्माना होगा। तो यहां तो हमारा पांव ब्रेक पर नहीं, एक्सीलेटर पर आता है, और वहां बार बार ब्रेक के ऊपर आता है, रोड पर भी आता है। वहां तो रोडों पर भी पट्टे डले हुए हैं कि ये बस चलेगी, बस के पट्टे पर अगर आपका टायर चला गया उस पर जुर्माना। तो बड़े बड़े जो यहां पर इस मुल्क की कदर नहीं करते,
वहां शरीफ होकर चलते हैं, तो अपने आप से पूछिए क्यों? इसलिए कि उनको पता है वो कैमरे की आंख देख रही है जो मुझे कैप्चर करेगी और नुकसान होगा। तो वहीं से समझ में आ गया कि जब इंसान ये सोच लेता है कि मुझे कोई देख रहा है और मेरे जुर्म पर सजा करेगा, तो इंसान नेक हो जाता है। कैमरा क्या देख रहा है? सुबह शाम रब हमें देख रहा है, ये फरिश्ते हमें देख रहे हैं, और जो हमारा वक्त गुजर रहा है वो सब लिखा जा रहा है। मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, सर्दियों की रातें चल पड़ी हैं मेरे दोस्तों। अभी किसी मस्जिद में गिजर लगा है, हजरत किसी में नहीं लगा हुआ। फजर में आप आए या किसी नमाज में आए, ठंड बहुत है, पानी ठंडा है, अगर आप बगैर वजू के भी आकर खड़े हो जाएं तो मुझे क्या पता कि आपने वजू किया कि नहीं किया। ठंड इतना है कि बंदा पानी का नलका खोले तो टैप वाटर जो है वो इतना ठंडा है कि बंदा हाथ नहीं डालता। अगर वो ऐसे ही आकर खड़ा हो जाए, पहली बात कोई खड़ा नहीं होता, एक मिसाल दे रहा हूं, आकर खड़ा हो जाए तो वजू हमें पता चलेगा कि इसका वजू है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो ठंडे पानी से वजू करेगा, उसको ठंडे पानी के ठरके लग रहे होंगे फिर भी करेगा। तो किसी ने पूछा, यार मस्जिद में थोड़ी कोई पूछेगा तेरे से कि तेरा वजू है कि नहीं? वो कहेगा चुप कर, अल्लाह तो पूछेगा ना कि वजू था कि नहीं था। तो मुझे और आपको शर्म आनी चाहिए, सिर्फ वजू तक अल्लाह पूछेगा या पूरी जिंदगी का भी पूछेगा? इस वजू ने सिर्फ हमारे मीटर को और हमारे सिस्टम को चार्ज किया कि तू शुक्र महार नहीं, तो ऐसा नहीं जानवर की तरह के जिसकी रस्सी खोल दी जाए वो अपनी मर्जी से भटके, नहीं, तो खुदा का बंदा है, तुझसे एक एक नेमतों के बाद पूछा जाएगा। और ये नमाज और ये तमाम सिस्टम हमें बताता है कि तू शुक्र बेमहार नहीं है, तुझे देखा जा रहा है, जिसका एतराफ तू खुद करता है। इसलिए तूने एक हाथ नहीं दोनों हाथ धोए और बार बार देख कर धोए कि कोई बाल तो खुश्क नहीं है। ठंडे पानी का सदमा तूने अपने दिल पर बर्दाश्त किया। किसी ने पूछा कोई देख तो नहीं रहा था, आप कहेंगे छोड़ यार, कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है और उससे डर रहा हूं। तो सिर्फ अल्लाह वजू के लिए देख रहा है। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, रमजान शरीफ आ जाता है गर्मियों के अंदर, ये तो मैंने सर्दी की मिसाल दिया। गर्मियों में रमजान आ जाता है, दिन के 12-1 बजे चलचलाती गर्मी है आपके इलाके की, और आपको प्यास बहुत जोर से लग गई, हलक कांटा बन रहा है, सांसें नहीं आ रही, घर में आप अकेले हैं, फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो आगे माँ ने, बेटी बहन ने शरबत बनाकर रखा हुआ है, आप देखते हैं और मुंह मोड़कर बंद कर देते हैं। कोई पूछे पी ले तो किसको क्या पता चलेगा? देख कोई नहीं रहा, आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो? अल्लाह देख रहा है। तो अल्लाह देख रहा है, सिर्फ तुझे उतनी देर तक याद है जब तू रिश्वत ले रहा है, जब नहीं देख रहा। जब तू कम तोल रहा है तो नहीं देख रहा, जब तू मिलावट कर रहा है तो नहीं देख रहा, तू किसी के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा नहीं देख रहा, तो हम खुद को गुमराह कर रहे हैं। वरना दीन का एक एक निजाम बता रहा है कि खुदा देख रहा है। बात समझ में आ रही मेरे दोस्तों? ये बुनियाद है। इसीलिए हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग थी, उसका राज बड़े बड़े ज़हीन लोगों ने जानने की कोशिश की। तवज्जो करना, मैं उर्दू ज़बान में बात कर रहा हूँ, गौर करना। मसलन आप देखें जो सरकार के हाथ पर मुसलमान हुए साहबा, उनमें से चंद ऐसी हस्तियां थी कि जो पैदाइशी मोमिन है, लेकिन अक्सर वो थे जो ज़माने जाहिलियत के अंदर बुतों की इबादत या जनाब खुराफात के काम, लेकिन जब दीन सामने आया, हुजूर आए, तो हाथ रखकर आपने तौबा कर ली। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, बंदा बचपन से जिस काम का आदी हो, तौबा भी कर ले तो लौट कर फिर उधर आता है। लेकिन साहबा इकराम को देखें, बचपन से बुत परस्ती की, लेकिन जब हुजूर के हाथ पर तौबा करके खुदा का कलमा पड़ा तो कभी बुत को मुस्कुरा कर भी नहीं देखा। अरब के लोग शराब के रसिया थे, शराब की हुर्मत सबसे आखिर में उतरी है, लेकिन जब अल्लाह ने शराब को हराम किया तो मटके तोड़ डाले और गलियों के अंदर शराब बहती थी। वो शराब बनाने वाले, शराब पीने वाले, जद्दी पुश्ती ये काम करने वाले, लेकिन जब हुजूर के हाथ पर तौबा की तो कभी इंसान देखिए ना कि बचपन से जब काम कर रहा हो, उसका आदी हो, लेकिन वो शर्मसार होकर तौबा कर ले, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल उस तरफ ललचाता है, कभी तवज्जो पर कंट्रोल ना हो तो बंदे पर कंट्रोल ना हो तो दिल इस तरफ जाता है।
तो उलमा ने लिखा ये सरकार की तरबियत का राज क्या था कि एक दफा मटका तोड़ दिया तो उसको हमेशा निजासत की नजर से देखा, प्यार से फिर कभी नहीं देखा। बुतों की इबादत को छोड़ा, कलमा पढ़ा तो कभी उस बुत की तरफ नहीं देखा। आखिर सरकार की सीरत की तरबियत का वो इनकलाबी पहलू क्या था? तो उलमा ने लिखा एक वजह थी कि सरकार ने उनकी फितरत, उनकी तबीयत, उनके मिजाज में ये बात उतार दी है कि जिससे तुमने तौबा की है वो तुम्हें देख रहा है। और फरमाया कि रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह, सबसे बड़ी दानाई अल्लाह का खौफ है। सबसे बड़ी दानाई अल्लाह का खौफ है। हमारे नबी पाक अल्लाह के खौफ में कभी ऐसी कैफियत होती कि आपका सीना खौफ से धड़कता था, गरजता था। हजरत उमर कहते हैं हमने अपने कानों से इमामुल मासूमीन जिनकी वजह से सब बख्शे जाएंगे, लेकिन अल्लाह की खौफ में हुजूर का सीना ऐसे गरजता था जैसे हांडी के अंदर पानी रखकर उबाला जाए। टके की नेकी हमने नहीं की और खुदा का खौफ ही नहीं। जी बख्श देगा, बिल्कुल बख्श देगा, लेकिन वो पूछेगा भी, वो पूछने पर भी कादिर है। तवज्जो है इसकी बात। तो लिहाजा ये सारी पाकीज़ा फिक्र और हम तब्दील कैसे होंगे जब हमारी महफिल और गैदरिंग अच्छी होगी। सख्त दिलों के साथ बैठोगे, अरे कुछ भी नहीं होता, ये मौलाना की बात है, देख लेंगे कब्र के अंदर। तो हमने कहा गया तो फिरौन भी है, नमरूद भी है, यजीद भी है, तो तेरा कर्रो फर तुझे क्या बचा लेगा। यह इमाम गजाली का एक जुमला मैं पढ़ूं आपके सामने, जरा गौर करना। देखो फिरौन के बारे में यह जुमला भी मिलता है कि वो आधी दुनिया पर हुकूमत करता था। नमरूद के बारे में यह कौल भी मिलता है कि पूरी जमीन पर उसकी हुकूमत थी। कोई समझ रहे हो बात? कोई मुकदमा समझोगे तो नतीजा निकालूंगा। गौर करें, कोई ये गौर करे, उलमा ने इस बात पर गौर किया कि फिरौन जो आधी जमीन पर हुकूमत करता था, तो उसको हजरत मूसा की सादा सी बात समझ में क्यों नहीं आई? तवज्जो आया आपकी? ओ भाई, हम अपने घर को चलाते हैं, इतने से घर को तो कितनी जहानत चाहिए होती, दूध कितना चाहिए, बिजली का बिल इतना आ जाएगा, तो कितनी समझदारी से हम अपना घर चलाते हैं। तो जो आधी दुनिया चलाता होगा वो कितना समझदार होगा? लोगों को कमांड करना है, उनको कमांड करना, उनको लेकर चलना। उसे हजरत मूसा की सादा सी बात क्यों समझ में नहीं आई? तो उसकी वजह ये लिखी है, इंसान को हिदायत जब समझ में आती है कि जब वो यकीन कर ले कि मुझे किसी को जवाब देना है। जब वो मुतलकुल अन्नान हो जाए, हर कानून को पसे पुष्ट फेंक दे और समझे कि मेरी जवानी हमेशा रहेगी, मेरा कर्र फर हमेशा रहेगा, तो उसको फिर नूर और जुल्मत, अंधेरे उजाले में फर्क नजर नहीं आता। लेकिन जब उसको समझ में आ जाए कि मैं ढल जाऊंगा और उस बारगाह में पहुंचूंगा जहां मुझे हिसाब देना है, तो उसको अच्छा और बुरा सब समझ में आ जाता है। अच्छा और बुरा सब समझ में आता है। इसलिए जरा गौर कीजिए एक और बात। कुरान करीम ने एक बात की है कि ये दुनिया खेल तमाशा है। कुरान करीम क्या कहता है? ये दुनिया खेल तमाशा है, लहव लाइब, खेल तमाशा है। मैं ज़माने तालिब इल्म में सोचता था कि अल्लाह ने यह इस्तिआरा क्यों बयान किया है कि दुनिया जो है वो खेल तमाशा है। लेकिन उस्तादों के जूतों की सदक़े जब कुछ पढ़ना नसीब हुआ तो इमाम राजी अलैहि रहमत को यहां पर हमने देखा कि अल्लाह ने यह क्यों कहा कि दुनिया खेल तमाशा है। तो इमाम राजी ने बड़े कमाल की बात लिखी। अल्लाह ने ये जो फरमाया है ना कि ए अपने मकानों पर खुश होने वालों, ए अपने बाजुओं की ताकत पर खुश होने वालों, ए अपने कर्रो फर पर नाज करके जिस तरह चाहो यजीद और फिरौन बनकर धांधली करने वालों, ये दुनिया का खेल तमाशा है। इमाम राजी लिखते हैं खेल तमाशा अल्लाह ने क्यों कहा? फरमाया इसलिए कि खेल तमाशा हमेशा नहीं रहता है, 2-3 दिन का होता है फिर समेट जाता है। तवज्जो है आपकी? और ये सुन लीजिए, खेल तमाशा हमेशा शहरों के बाहर लगता है। सर्कस लग गया जी, सर्कस लग गया, बड़े बड़े कुमकुमे जला दिए जाते हैं, शामियाने कस दिए जाते हैं, कालीन बिछा दिए जाते हैं, एक पूरी कायनात आबाद कर दी जाती है। बंदा जब टिकट लेकर सर्कस में पहुंचता है तो कुमकुमे भी हैं, शामियाने भी हैं, दरिया भी हैं, और वो देखता है वाह ये तो पूरी दुनिया आबाद है। लेकिन सियाना वो है जो शाम होने से लौट जाता है,
उसे पता है ये तमाशा है, वक्त होने पर इसके कुमकुमे बुझ जाएंगे, इसके शामियाने समेट लिए जाएंगे, इसकी दरिया उठा ली जाएगी। तो फरमाइए दुनिया खेल तमाशा है, हमेशा ये नहीं रहेगा, ये बुझा दिया जाएगा, ये लपेट दिया जाएगा। वो बहुत बड़ा दीवाना होगा जो इसकी लालच को देखकर ये समझेगा कि ये हमेशा रहेगा। और इसीलिए कहा कि जिसको हमेशा रहने का ख्याल हो वो खुदा को नहीं पहचान सकता, जिसको मरकर आगे बढ़ने का ख्याल हो वो खुदा को पहचान सकता है। समझ, इसकी एक मिसाल इमाम गजाली ने बड़ी प्यारी दी, गौर करना मेरे दोस्तों, बात को कुरान की आयत तक लाने के लिए। मैं और आप हैदराबाद जा रहे हैं, फर्ज कीजिए हमारा घर कराची में, हमारा घर कराची में, हम ठट्टा जा रहे हैं, ठट्टा शरीफ जहां उलिया रहते हैं, हम हैदराबाद जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, हमारी बस रवाना हो गई। असल शहर हमारा कराची था, हैदराबाद में हमारा दूसरा घर है, जहां हमने जाना है वहां पर सारी आराइशें हैं, बिस्तर भी है, खाना भी है, वॉशरूम भी है, सारी चीजें जिसमें हम कंफर्ट हो जाएंगे। रास्ते में हम चले, सुराग बोर्ड को क्रॉस करने के बाद गाड़ी एक जगह रुकी, चाय पीने के लिए रुक जाएं जनाब, पानी पी लीजिए जनाब, जिसने वॉशरूम जाना है चले जाइए। हम अपने इलाके में बड़े सेठ हैं, मालिक हैं, हम बस से उतरे, देखा कि जनाब चाय पीने के लिए सब बैठे, हम भी बैठे, लेकिन टूटी हुई कुर्सी होती है, कोई इतना अच्छा माहौल नहीं होता। हम वहां पर बैठ गए थोड़ी देर के लिए और देखा कि जनाब कुर्सी भी टूटी हुई है, माहौल भी गंदा परागंदा है। तो हमारा दोस्त कहने लगा यार ये तो कुर्सी टूटी हुई है मौलाना। तो हम उसको क्या कहेंगे, अबे कौन सा पूरा दिन बैठना है, थोड़ी देर के लिए अभी फ्यूल डल जाएगा, सब लोग वॉशरूम खाना पीना कर लेंगे, बैठ जाएंगे। असल तो बैठने के लिए हैदराबाद में हमारा घर है, वहां बैठेंगे आराम से, अभी तो टाइम पास करना है, धूप बहुत है, तो ये बस ये चाय वाले के गंदे से झोपड़े के नीचे खड़े हो जा। क्या होता है कि आप यहां पर, आपका घर तो कराची में इतना बड़ा है, तो भाई हमने कौन सा पूरा दिन वहां बैठना है, यही जवाब देते ना। इस वजह से वो टूटी हुई कुर्सी भी हमें तकलीफ नहीं देती, वो कचरे वाला माहौल भी हमें घिन नहीं दिलाता। क्यों? क्योंकि जहां जाना है उसका ख्याल खींच रहा होता है। ये दुनिया यही है। रसूलुल्लाह ने फरमाया दुनिया में इंसान मुसाफिर है और मुसाफिर जहां ठहरता है उतना ही देर ठहरता है जितना उसको सुस्ताना होता है, और असल मंजिल उसको बुला रही होती है। तो मोमिन की असल मंजिल आखिरत है। दुनिया की परेशानियां अगर दीन के मुकाबले पर आ जाए, माल ना रहे, शोहरत ना रहे, तो बंदा कहता कोई बात नहीं है, जहां हमेशा का ठिकाना है वहां मजे कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी गफलत से मेरी और आपकी जिंदगी गुजर रही है, इस बात को समझ लेना इंतहाई लाजिम है। अब मैं एक उसी हदीस के पास आ जाता हूं कि सोहबत दुरुस्त करें। देखो आज गौस पाक की बरकत थी, अच्छी गैदरिंग मिली, तो कितनी प्यारी बातें समझने की कोशिश। हम अब देख रहे हैं कि यार हमने अपनी जिंदगी कहां गुजार दी है, इस पर तो तवज्जो ही नहीं की हमने, और मौत का फरिश्ता सर पर खड़ा है। तो जब हम अच्छी महफिलों में आएंगे तो अच्छा रास्ता होगा ना, अच्छे दोस्त बनाएंगे तब अच्छाई पता चलेगी ना। हमने दोस्त ही खुदा से दूर करने वाले बनाए हैं, तो गफलत के साथ जिंदगी गुजरती चली गई और बंदे को पता ही नहीं चला कि मौत का फरिश्ता सर पर आ गया। बाद में सोयम 40वें की देग बांटते रहो, खाने वाले का मजा होगा, लेकिन कब्र में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने जवानी कहां खर्च की थी, माल कहां से कमाया था, कहां पर तुमने खर्च किया था, इल्म कितना हासिल किया था, इल्म पर अमल कितना किया था। बिस्तर पर लेटना तो आता था, अल्लाह के नाम पर जब मौजिन बुला रहा था, जब वो याद नहीं था, तो कब्र में जाने के बाद फूल पत्तियां डालना जायज है, लेकिन अमल मेरा आपका अच्छा ना हुआ तो फायदा फूल वाले का होगा, फायदा देख के चावल खाने वाले का होगा, लेकिन कब्र में मुझसे और आपसे पूछा जाएगा कैसी जिंदगी गुजारी थी, ये बता। सोहबत अच्छी होनी चाहिए, मिलकर कहिए सोहबत, सोहबत। अब सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल मसदूक, हमारे आका हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम इतने जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, पूरी जिंदगी खाने पीने के अलावा कोई परवाह ही नहीं होती। हमें यह नहीं पता होता कि नबी पाक का पूरा नाम क्या है। एक इलाके में जाने के इत्तेफाक व तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ खड़े होकर हमने ये पूछा हजरत अबू बकर को जानते हो, चुप बैठे हुए थे। ये कराची का हाल है, कराची का हाल।
लेकिन किसी सियासी जमात में उसको भेजो तो सबसे ऊपर पोल पर झंडा बांधेगा। पैदा हुआ किसके लिए था, इस्तेमाल कहां हो रहा है। किसी जायज समाजी काम करने वाले की मदद बुरी बात नहीं है, लेकिन हम किसी मरकज के गुलाम नहीं, पहले अल्लाह के गुलाम हैं। जो खुदा का दीन था वो हमने समझा ही नहीं। फजूल लोगों के नारे के अंदर अपनी जवानियां भी गुजार दी, खुद भी बर्बाद हुए, नस्ल बर्बाद कर दी, और कब्र में फिर हमेशा के लिए अजाब ही अजाब है। मस्जिदें खाली हो गई, माअज़ अल्लाह। अब सुनिए नौजवानों, गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए, दोस्त अच्छे होने चाहिए। दोस्त वो होने चाहिए कि जो खतरे से बचाए और अल्लाह की बात बताए। नबी पाक फरमाते हैं, सोहबत के हवाले से सुनिए, हुजूर फरमाते हैं नेक लोगों की सोहबत और बुरे की सोहबत कैसी है। फरमा नेक लोगों की सोहबत हुजूर फरमाते ऐसी है जैसे इत्र बेचने वाला हो, आप उसके पास जाकर बैठ जाएं, वो आपके बदन पर इत्र ना भी लगाए तो खुशबू तो आप बैठकर पा लेंगे। तवज्जो है। और हुजूर फरमाते हैं बुरी सोहबत ऐसी है जैसे आग की भट्टी में काम करने वाला, आप उसके पास जाएं, चिंगारी अगर आपके बदन पर न भी आए तो बदबू आ जाएगी, जिसके साथ बैठोगे उसका असर तुम पर आएगा। रातों को लालचियों, सटोरियों, जुआरियों, स्मगलरों के साथ बैठते हैं और फिर कहते हैं 2 से 10 कैसे होगा, 10 से 50 कैसे होगा, 50 से 100 कैसे होगा, इसकी चोरी की, उसकी चोरी की। अगर अल्लाह वालों के साथ बैठता तो वो तुझे बताते जो तुझे मिलना है वो तुझे मिलकर रहेगा। ये अल्लाह का फरमान है। सब्र कर, तहम्मुल कर। सबसे पहले अल्लाह का दीन है, अल्लाह की शरीयत है। सुनिए शरीयत का मकाम क्या है। हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र करते हैं, बहुत बड़ी सआदत है। आपको दश्त करबला के अंदर मजलूमन शहीद कर दिया गया। आपके गोद के बच्चे सैयदना हजरत इमाम अली असगर को शहीद कर दिया गया। आपके नौजवान बेटे सैयदना अली अकबर को शहीद कर दिया गया। जब बंदा करबला वालों का वाकया पढ़ता है, कलेजा मुंह को आता है गम में। तवज्जो है मेरे दोस्तों। लेकिन कभी चश्मे तसव्वुर में और फिक्र ख्याल में हुसैन से पूछिए, ए हुसैन सारी उम्मत मर जाती आपको कुछ ना होता, आप इतने प्यारे हैं, आप इतने अजीम हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हम सब मर जाते, आपकी तरफ और आपके बच्चों की तरफ तीर ना चलता, तो हुसैन यही जवाब देंगे, मेरी अकीदत तो तेरे दिल में है, लेकिन उस चीज की, उस कॉज की अकीदत देख जिसके लिए हुसैन ने जान दे दी, और वो है निजाम मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा। तो जिस यानी इमाम आली मकाम की जान उम्मत में सबसे कीमती जान है, लेकिन वो कहते हैं जिस कॉज के लिए, जिस चीज के लिए मैंने भी जान दे दी, वो चीज क्या थी? मेरे नाना की शरीयत, अल्लाह का रास्ता। तो बात घूमकर वहीं पर आ गई है कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। मुझे आपको जिंदगी जो मिली है वो अल्लाह की मानने के लिए मिली है, और जिसने अल्लाह की नहीं मानी दुनिया भी उसकी खराब और आखिरत भी खराब। किसी सियाने ने बड़ी प्यारी बात की, मेरी और आपकी जिंदगी कितनी होती है? 25 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, इससे ज्यादा तो नहीं होती। मैं कब्रिस्तान से गुजरा, मैंने वो जो गोरकन था वो शायद जानता था, बड़े अदब से आया, उसने मेरी गाड़ी को के रास्ता थोड़ा टूटा फूटा था, वो तो आप जानते हैं सारे कराची का हाल, एहसाल सवाब है बुजुर्गों के लिए सारी कराची की तरफ से। तो वो जो कब्रिस्तान का रास्ता था वो थोड़ा टूटा फूटा था, गाड़ी स्लो जा रही थी। जो गोरकन था उसने मुझे देखा, गाड़ी के आगे खड़ा हुआ, मुझसे हाथ मिला, मेहरबानी की। इज्जत देने वाला भी तो इज्जत वाला होता है। इज्जत बंदा कपड़े पहन कर नहीं कमाता, इज्जतदार वो होता है जो किसी को इज्जत दे। जिसको इज्जत करनी नहीं आती तो वो जुब्बा कोट पैंट से इज्जत वाला नहीं होता। इज्जत वाला बंदा अखलाक से होता है, जो किसी को इज्जत दे, जो किसी को, बोलो, जो किसी को इज्जत दे। इस पर बात चली है तो मैं एक वाक़या बताऊं। अस्सवाइकुल मुहर्रिका में अल्लामा इब्न हजर इमाम अहले सुन्नत नकल किया है कि रसूलुल्लाह मिंबर पर जलवगर थे और मस्जिद भरी हुई थी। हजरत मौला शेर खुदा आखिर में आए और मस्जिद में जगह नहीं थी।
हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने देख लिया कि अली आ गए हैं, आपने थोड़ी सी जगह खाली की और हटे और अली को बुलाया और अपने साथ बिठाया। सरकार ने तकरीर को रोक कर देखा और सरकार का चेहरा चमकने लगा और फरमाया, अबू बकर तू खुद इज्जत वाला है, इसलिए इज्जत वालों को पहचान गया। तू खुद फजल वाला है, इसलिए फजल वाले को समझ गया। लिहाजा मेरे बच्चों भाइयों, जो अल्लाह की तरफ से इज्जत वाले हैं, माँ बाप हैं, बड़े भाई हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं और दीन और समाज का काम करने वाले मुतदय्यन लोग हैं, उनको बढ़कर सलाम पेश करना, खुदा की बारगाह में बढ़ना है। इसलिए कि इज्जत वाला लिबास से नहीं बनता, इज्जत वाला इज्जत वाले की इज्जत देने से पता चलता है। बोलिए सुभान अल्लाह। बात को समेट रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि गौस पाक पे तकरीर क्या करें, तमहीद इतनी बड़ी है, जरा तवज्जो करें आप। मैं बस इसी पर, क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है और आप थक गए हैं, तो ये जरा नतीजा मैं निकाल रहा हूं यहां पर अपने और आपके लिए, जरा गौर कीजिएगा। तो वो कब्रिस्तान से मैं गुजर रहा था, तो गाड़ी थोड़ी स्लो स्लो चल रही थी, गाड़ी स्लो स्लो चल रही थी, क्योंकि रोड के पैसे तो वो वजीर साहब ने 80 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में खा लिए है ना, गौस पाक का निजाम है ना, तो हक तो यजीद को यजीद नहीं बोलेंगे हम। बोलिए, समझ रहे मेरी बात आप? तवज्जो है। 300 अरब खाकर गंगा में घुस कर निकल आए। मैंने कहा मजे कर लो बेटा, यहां पर गलत फैसले दे दो, गलत फैसले दे दो, लेकिन एक वक्त खुदा का है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के डॉट डॉट, बड़ी चीज तो छोड़ो, एक डॉट की तरह भी अगर तुमने नेक काम किया है और मैंने किया है, खुदा भुलाएगा नहीं, वो सामने लाएगा। इधर पार्टियां बदल कर नेक तो हो जाते हो, लेकिन एक डॉट के बराबर भी तुमने किसी का माल गसब किया है और बुराई की है, भुलाया नहीं जाएगा, वो तुम्हारे सामने आएगा। ये अलग बात है कि इतना बड़ा गुंबद बना दो, कहो कि 5 मील के बाद नजर आ रहा है, वो भी चोरी के पैसे का, तो ये चीज आएगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये अल्लाह का कलाम है, जिसके आगे मैं और आप दोनों मौजूद हैं। तनकीद नहीं है, निजाम होगा तो किसी की परवाह किए बगैर गरीब अमीर, छोटे बड़े, सैयद गैर सैयद, सबके लिए एक साथ बयान किया जाएगा। तो राई के दाने के बराबर भी बुराई करोगे तो वो सामने आएगी। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने उनसे पूछा, वो आए गोरकन थे, हाथ उन्होंने मुझसे मिलाया, तो मैंने ऐसी ज़िम्मन अपनी इस्लाह के लिए मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो सारा रिकॉर्ड है कब्रिस्तान का आपके पास? तो मोहब्बत में कहने लगे, हाँ हमारे पास रजिस्टर होता, हम नोट करते। मैंने कहा यार मैक्सिमम किस उम्र में लोग मर जाते हैं? अल्लाह अकबर। गौर करना, मजबूत टांगे वाला भी मर जाता है, मजबूत बाजू वाला भी मर जाता है, अपने मुक्के को हिलाने वाला भी बिस्तर पर हिल नहीं सकता। फिर ये सुन लीजिए आप, ये अल्लाह का निजाम है। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, जिसे हम उम्र देते हैं तो घसीट के फिर लाते हैं नीचे। कामयाब वो हैं जो बगदाद में है और जिक्र यहां हो रहा है, जिन्होंने इसलिए फरमाया मन कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हुआ तो खुदाई उसकी हो गई। कोई गोलड़ा में बैठा है, कोई लाहौर में, पाकपतन में, कोई अजमेर में, कोई सरहंद में, कोई बगदाद में, कोई नजफ में, कोई करबला में, है कहां पर? जिक्र यहां पर है। दो देख लो, जो ताकत के जोर पर गर्दन पर हुकूमत करना चाहते थे, पेवंदे खाक हो गए, कब्रों के निशान मिट गए। जिसने खुदा के दीन को बुलंद किया वो कल भी बुलंद है, आज भी लोगों के दिलों में वो जिंदा है। फिर भी मैं और आप क्यों नहीं समझते? गौर कीजिए मेरे दोस्तों, मैंने उनसे पूछा, यार उनका नाम मैंने पूछा, उस वक्त मुझे याद नहीं है। मैंने कहा यार मैक्सिमम ज्यादातर लोग कितने मरते हैं? तो उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा जो आप एंट्री डालते हो कि फलां का इंतकाल हो गया, फिर एक निज़ाम है, पुलिस में देते हो, सारा करते हो, एक सिस्टम है मुल्क का, अल्लाह आफियत फरमाए हमारे मुल्क के लिए। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए कि जो ज़्यादा भर्ती आप उम्र की करते हैं, उन्होंने कहा अगर शाह साहब मैं एतदाल निकालूँ ना तो 50 से 55 साल में बंदा फारिग होता है अक्सर। गौर करना, दिल थाम के बात खत्म कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ से मेरे बात क्या है, अल्लाह सबके लिए आफियत फरमाए।
जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता, जो कहा गया ना, जिसे जाना नहीं आता उसे रहना नहीं आता है। थोड़े से चार ताल्लुकात हो गए तो हमारी गर्दन में सरिया आ जाता है और अल्लाह के निज़ाम को, लोगों के हुकूक को मैं और आप भूल जाते हैं। सुन लीजिए, 50 साल 55, चलो 60 साल ले लो, 70 साल में कोई मरता है तो इलाके में 1-2 बंदे होते हैं। अब आप देख लो 55 साल या 60 साल अगर आप ले लें, जो मैक्सिमम मौत का रेशो है, जो बाकायदा साइंस और मेडिकल ने भी डिक्लेयर किया पाकिस्तान में, जो हमारा माहौल, यूं तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ पर है, तवज्जो है, लेकिन जो हमारा करप्शन का माफिया है वो हर तरीके से हमें मारता है ना, तवज्जो है, मिलावट के जरिए मारता है। गंदुम नहीं हुई जी, कागजों में 2 लाख बोरियां दर्ज हो गई, कागजों में 2 लाख बोरियां, और इनकी कब्रों पर आ गई है। बाद में ये बोलेंगे हम शहीद थे, तो मैंने कहा शहीद तो हिंदू भी लिख रहा है शहीद थे, शहीद वो होता है जो अल्लाह को पता है कौन शहीद है। गौस पाक को सुन रहे हो तो इतना तो मैं लिहाज नहीं करूंगा, इस तरफ तो मैं आऊंगा। तवज्जो है, मस्जिदें हैं इसलिए, ये किसी को डांटने डपटने के लिए नहीं, मेरी और आपकी इबरत के लिए। वो कौमें गरक हो जाती है जो गलत को गलत ना कहे। जो गलत को गलत नहीं करोगे, कहोगे तो बचोगे कैसे? गलत को गलत कहोगे तो फिर गलती रहेगी, लोग डरेंगे। गलत को गलत नहीं कहोगे, लोग उसको सवाब समझेंगे, और नेकी को नेकी नहीं कहोगे तो फिर अजर कैसे होगा। अब बात सुन लीजिए, बात को हम खत्म करते हैं कि नतीजे पर आएंगे, वहीं पर घबराना नहीं। जो पूरा सफर हमने चक्कर काटा है, आएंगे उसी आयत पर, लेकिन जरा तवज्जो रखना। हमारी उम्र 60 साल समझ लीजिए आप। अब जितने लोग बैठे हैं वो हिसाब लगाएं कितनी उम्र गुजार चुके हैं, मुझ समेत कितनी उम्र गुजार चुके हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो 70% गुजार चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो 25% गुजार चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो 50 कर चुके हैं। अच्छा, एक कहे जनाब मैंने 50% इस दौरानी का गुजार लिया। मैंने कहा आगे आइए, अपनी 50 जो आप फीसद गुजारा है उस जिंदगी का अहवाल पैदाइश से लेकर बरादरी से लेकर बयान करें। वो 15 मिनट भी नहीं बयान कर सकता। मैंने कहा आधी जिंदगी तो 15 मिनट से कम में गुजर गई, जो आधी बची है वो कितनी जल्दी गुजरेगी। लेकिन अभी तक शऊर नहीं है कि रब का हक क्या है और कब्र में क्या काम आएगा। जवानी है तो गुटखा खाएंगे, जवानी है तो नशा करेंगे, जवानी है तो किसी चोर के झंडे बांधेंगे, जवानी है क्योंकि हम भी चोर हैं तो चोर लीडर पसंद होता है तो उस चोर के पीछे चलेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, यजीद, नमरूद, फिरौन, हामान ये रह गए, ये भी खत्म हुए, खत्म ये भी होंगे, खत्म हम भी होंगे। लेकिन वो जो जिंदगी है ना वो 60 साल की नहीं है। इस मरने के बाद जब रूह लौटेगी फिर वो नहीं निकलेगी। सुन लो आप, ये आरजी जिंदगी 60-70 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन कब्र की जिंदगी जो शुरू होगी ना तो वो अरबों, खरबों, ट्रिलियन, मिलियन, वो खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए सियानों ने कहा कि समझदार व्यापारी वो होता है जो थोड़ी मूड़ी लगाकर बड़ा नफा पकड़े। तो फरमाइए थोड़ी सी उम्र तू खुदा को दे दे और ना खत्म होने वाली उम्र का अजर तू खुदा से ले ले। यह फैसला मुझे और आपको करना है। बात को मैं खत्म कर रहा हूं। इससे गौस पाक का क्या ताल्लुक है? तो कुरान की आयत सुन लीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। कुरान की आयत आप सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी पाक की तरबियत फरमा रहा है, जहां से हमने गुफ्तगू शुरू की थी। आपके मरते में आपकी तरबियत हो रही है, आपकी इस्तिकामत के लिए कि आप जब हक बात करेंगे तो जब तक किसी पर चोट ना लगे तो हक पता कैसे चले। चोर भी कहे बड़े अच्छे मौलाना है, डकैत भी कहे बड़े अच्छे मौलाना है, फराडी भी कहे। कुछ को देखते ना कि हर नस्ल के पांव में फिट आ रहे होते हैं। अब कौम को शूर आया तो तंजीम के नाम पर वो सियासत वाला इसको गाली दे रहा है। तो मैंने कहा ये मौलवी ना तेरा ना तो उसका था, ये पेट का था। कुछ समझ रहे हैं बातें मेरी? जब तक आपकी बात किसी गलत बंदे को चोट नहीं लगेगी तो सच कैसे बनेगा? और सच को जब तक सच्चों के चेहरे नहीं खुलेंगे तो सच कैसे बनेगा? खुदा डायरेक्ट कहता है मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। अल्लाह मोमिनों को उनके हाल पर नहीं छोड़ेगा
जब तक नापाक और पाक को अलग अलग ना कर दे। तो जो है हर एक के पांव में फिट आना, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उनके साथ रहना जो अल्लाह वाले थे। बंदा झंडा एक पार्टी का ले चले दूसरे के साथ वो गद्दार है। तो जब नाम खुदा का है तो रहेंगे भी अल्लाह वालों के साथ। किसी का भी अदब करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे। किसी सियासी जमात में शमूलियत बुरी बात नहीं, किसी समाजी जमात में शमूलियत बुरी बात नहीं, लेकिन अगर वो अल्लाह के कानून के मुकाबले पर आएगा तो उसके मुकाबले पर अगर आप नहीं आएंगे तो फिर मुसलमान कैसे? तो एक तरफ होना पड़े। अब आप सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिकामत के लिए, तरबियत के लिए और मेरे और आपके लिए वो वजीफा बन रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मक्का में हुजूर ने अल्लाह की वहदानियत को बयान किया तो सारा कुफ्र सामने आ गया। कत्ल की धमकियां, मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे, अपने रिश्तेदार खिलाफ हो गए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, हबीब वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात हुजूर के सीने पर उतारना शुरू किए। देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के साथ ऐसा झगड़ा किया, फ़िरौन इतना बड़ा निकम्मा था, मूसा अलैहिस्सलाम ने यह हक बयान किया, ये किया, इतना स्ट्रगल किया, इधर गए दरिया नील, ये सब। कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहिम का जिक्र, यही ज़करिया का जिक्र, सबके वाक़े अल्लाह ने जिक्र किए। बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं वाक़यात क्यों जिक्र करते हो? मैंने कहा बंदा देखा जाता है, मुंह देखा जाता है कि बयान कौन कर रहा है और किसका कर रहा है, वरना वाक़यात बयान करना बिला तशबीह ये तो खुदा की सुन्नत है। तकरीर यहां खत्म हो जाएगी कि इन वाक़यात को सुनने का क्या बेनिफिट है और क्या हमारे लिए इसमें कमाल है। अल्लाह फरमाता है नबी पाक से, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल। हबीब एक नहीं, तुझसे पहले हमने जितने नबी भेजे हैं सबके किस्से हम तुझे सुनाएंगे। नकुस्सु, हम सुनाएंगे। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल। अंबाइर रसूल, नबाए खबर नहीं, यानी उनकी जिंदगी की भारी भरकम बातें, हक और बातिल में जो उनकी मुठभेड़ थी, हक की बुलंदी के लिए, अल्लाह की बात के लिए, जो अल्लाह के दुश्मनों से टकरा गए, वो जुर्रत की बातें, वो हक की बातें। हबीब एक नहीं, हर नबी की हम तुझे सुनाएंगे। मौला वो तो नबी गुजर गए, सवाल हो अगर हम मौला वो तो नबी गुजर गए, वो कौमें भी गुजर गई, उनके किस्से हमें क्यों सुनाया जाएगा? अल्लाह फरमाता इसलिए लिनुसब्बित बिही फुआदक, क्योंकि उनके किस्से सुनकर तेरे दिल में मजबूती आएगी। दिल में मजबूती आएगी। शेरों की बात सुनोगे तो शेर बनोगे। शेर अगर गिदड़ के साथ बैठेगा तो गिदड़ बन जाएगा। इसलिए कि इंसान सोहबत से बदलता है। और यही गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने अपने इंतकाल के वक्त आपने जिक्र फरमाया। मैंने सिर्फ तमहीद बयान की है, तमहीद बयान की है मेरे दोस्तों, वरना सैयदना गौसे आजम की 91 साल जिंदगी के अंदर वो इनकलाबी जिंदगी थी कि जिन्होंने हक की सरबुलंदी के लिए उस वक्त की बातिल सियासी तहरीकों का भी मुकाबला किया, इस्लाम के खिलाफ उठने वाली हर बुरी तहरीक का मुकाबला किया। और सुनो, गौसे आजम के दौर में जिस तरह आज हमारे साथ हो रहा है, नित नए ड्रामे, गाने बजाने, फैशन, दीन के नाम पर कोई सपोर्ट नहीं है। और बुतखाने बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए ग्रांट चली जाती है। जाती नहीं, हजरत खुद भी जाकर भजन पढ़ते हैं। और फिर इन शैतानों को बताने वाला कोई नहीं कहता कि शैतानों नाम तुम्हारा मुसलमान वाला है, अल-ऐलान शिरक करते हो। तवज्जो है, आप हमारे खिलाफ बोलते हो, मैंने कहा तुम्हारे खिलाफ ना बोलूं तो सजदा कैसे करूं खुदा को? ला इलाहा इल्लल्लाह के अल-ऐलान शिरक जो है ये खुदा को गाली देना है बुखारी में। तो गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो सोहबत अपनी दुरुस्त करनी पड़ेगी। गौसे आजम ने वो इनकलाब पैदा किया, जो नौजवान मस्जिदें छोड़ गए थे वो मस्जिदों में आए। उस दौर में सल्जुकी बादशाहों ने नौजवान, क्योंकि हर कौम का ये पैगाम आखिरी है, हर कौम का सरमाया यूथ और नौजवान होते हैं। उन्होंने कहा करी ये यूथ गौसे आजम और उलमा से जुड़ गई तो हमारे सारे बुरे अड्डे बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने आज की तरह ये क्लब खोल दो, फलाना खोल दो, ढिमकाना खोल दो,
उस जमाने में बगदाद में सल्जूकी बादशाहों ने और मरमरा के जो आखिरी बनु अब्बास के फासिक बादशाह रह गए थे, उन्होंने अय्याशी के अड्डे खोल दिए थे, मस्जिदें खाली हो गई, कुरान सुनने वाला कोई। खुदा के बंदे हैं लेकिन शैतान के रास्ते पर हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने मुरीदों के साथ तहरीक को शुरू किया और नौजवानों के अंदर नेकी के जज्बे की उम्मीद पैदा की, और खुदा के हुजूर उनसे पूछा जाएगा, इस एहसास को पैदा किया, और फिर मस्जिदें भर गई नौजवानों से। कहवा खानों पर सन्नाटे पड़ गए, कलबों पर ताले पड़ गए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने शैतानों की मोहब्बत को निकालकर अल्लाह की मोहब्बतों से उन नौजवानों के दिलों को तड़पा दिया, और फिर वो हाल हुआ कि जब आपकी उम्र 91 साल हुई, 471 में आप पैदा हुए, जैसा 1444 चल रहा है ना, तो 471 में आप पैदा हुए, 560 में आपने पर्दा फरमाया बगदाद में, 91 साल आपने उम्र पाई। लेकिन कौम इतनी बड़ी तैयार कर दी थी कि ठीक इसी के बाद 583 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमला किया किबला अव्वल को आजाद करने के लिए, और उनके लश्कर का 80% हिस्सा वो था जो गौसे आजम ने तैयार करके दिया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लिहाजा मुझे और आपको अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए कि हमने नमाज पढ़ी है, हमने माँ बाप का अदब किया है, हमने किसी का हक तो नहीं खाया, हमने मेहमानों के साथ क्या सलूक किया, हमने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक किया, हमने दिन में कलमा तैयबा कितनी दफ़ा पढ़ा, हमने दिन में कितनी दफ़ा अल्लाह से माफ़ी मांगी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। सिर्फ कारोबार का सोचते रहे, और सिर्फ कारोबार में अगर दूसरा बंदा बढ़ गया उसको कोसते रहे, या जिसने उसको माल दिया है कभी उसके हुजूर सजदा आकर करते रहे, मौला तूने उसको दिया है मुझे भी दे, लेकिन मुझे माल वो दे जो हमेशा रहे। और वो माल क्या है? सब्र, कनाअत। और वो माल क्या है? सब्र का, शुक्र का। अब बात मैं यहां पर खत्म करता हूं एक वसीयत के साथ। एक तो दर्स आज का मेरे आपके लिए यह है कि हम सोहबत नेक करेंगे। आपके सोशल मीडिया के पेज के ऊपर, वॉल के ऊपर कोई बदतरीन, गुस्ताख, बेअदब, अल्लाह रसूल का बेअदब ड्रामेबाज शैतान नहीं होगा, बल्कि उस पर अल्लाह रसूल की बात होगी ताकि देखने वाला भी दीन को समझे और करीब आ जाए। ठीक है? सोहबत आपकी नेक लोगों के साथ होगी जो आपको नमाज की बात बेलोस आपसे प्यार करेंगे, वो पैदाइश के मकसद को संभालेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और आखिरी बात यह कि हर हाल में सच बोलेंगे, अल्लाह से भी सच, बोलो इंशाअल्लाह, अल्लाह से भी सच। क्योंकि गौस पाक ने सच बोला। 18 साल की उम्र में जब आपको डाकुओं ने घेर लिया था और सारा काफिला लूट लिया था और आप खड़े थे, तो एक ऐसी डाकू टहलता हुआ आया और उसने कहा, 18 साल के नौजवान कुछ है? कहाँ है? तो चौंक गया, कहा ना तुम्हारे पास कोई बक्सा है ना थैला, फिर क्या है? कहा 40 अशरफियां हैं सोने की। तो पूछा, ये गौस पाक की असल 11वीं ये है जो हमने लेकर उठनी है यहां से। पूछा कहां पर है? कहा ये मेरे बगल के नीचे मेरी अम्मी ने सी कर रखी है। वो गया और अपने सरदार को कहा, वो नौजवान खड़ा है, उसने कहा सोने की 40 अशरफियां हैं। वो आया सरदार, उसने कहा नौजवान क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास है? कहाँ है? कहा निकालो। आपने निकाल कर दी, उसने 40 गिनी। तो कहा हम तो तुझे पूछ भी नहीं रहे थे, तो तूने बताया क्यों? कहा इस बंदे ने कहा था बताओ। तो कहा ना तूने छुपाया क्यों? कहा मैं जब घर से चला था ना तो मेरी अम्मी ने कहा था झूठ नहीं बोलना। उसके हाथ से वह अशरफी गिर गई। रोने लगा कि एक बच्चा खुदा से ऐसा डरता है कि वो अपनी माँ के कहने पर सच बोल रहा है, और हम सुबह शाम अल्लाह के बंदों को लूटते हैं और झूठ बोलते हैं। ये गौस पाक की पहली करामत थी कि पूरा झत्ता डाकुओं का आपका मुरीद हुआ, मुरीद नहीं हुआ बल्कि वो सच्चों के साथ जुड़कर खुद भी अल्लाह का वली हो गया। तो सच बोलना है, बोलो इंशाअल्लाह, और अदल से काम लेना है। ये नहीं कि हमारी जबान बोल रहा है, ये फलाने की जबान बोल रहा है, जो सही है वो सही है। इससे रूहानियत बढ़ेगी, इससे शैतान भागेगा। जो गलत है वो गलत है। हदीस का एक जुमला सुनिए 1 मिनट में। सरकार के पास चंद साहबा आए, कहने लगे मुझे और आपको इससे बड़ी शर्म करनी चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहने लगे या रसूल अल्लाह ये बताइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन कभी कंजूस हो सकता है? हुजूर ने फरमाया कभी हालात ऐसे हो जाए तो शायद वो कंजूसी कर जाए, लेकिन नहीं करनी चाहिए उसको। फरमाया या रसूल अल्लाह, मोमिन कभी
डरपोक हो सकता है, फरमा डरना नहीं चाहिए उसको, लेकिन कभी हालात ऐसे हो जाए तो पसोपेश होता है। फरमा या रसूलल्लाह मोमिन झूठा हो सकता है, फरमा मेरा कलमा पढ़ने वाला झूठा नहीं हो सकता। झूठा आज ये अहद करो सच बोलेंगे इंशाअल्लाह, अच्छी सोहबत इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह, नमाजों का ख्याल करेंगे। मेरे बेटे सुकून गुटखा खाने से नहीं आएगा, नशे से नहीं आएगा। एक दफा उसे थूक, तेरा सिस्टम और मेरा सिस्टम ऐसा है कि हमारा सुकून जिसमें है वो उसको याद करने में है। एक दफा तू आ, वजू करके सजदा कर, 100 साल नशे में वो सुकून नहीं है जो उसको सजदा करने में है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार तुम्हारे परेशान दिलों को अगर कोई चीज तमानियत देगी तो वो अल्लाह की याद है। अल्लाह मुझे भी इन बातों पर अमल की तौफीक दे। मेरे जाने के बाद कहेगा बड़ी बड़ी बातें की, मैंने कहा हाँ बात बड़ों की थी। अल्लाह तुझे भी ऐसा बनाए, मुझे भी ऐसा बनाए। अच्छी बात करेंगे, जब अच्छाई पता चलेगी तो अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे ना। हम अच्छे नहीं हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो जब अच्छा बनना चाहते हैं तो फिर अच्छों की बात करेंगे। आज का सबक मैं और आप नहीं भूलेंगे। घर में जाने सोने से पहले एक दफा दोहराएंगे कि मस्जिद भी गौसुल आजम थी और बातें भी गौसुल आजम की थी, तो पता चल जाएगा कि आज तक हम अंधेरे में थे, रोशनी तो अल्लाह के वलियों और अल्लाह के रास्ते पर थी। गुर्बत मसला नहीं है, दीवानगी मसला नहीं है, मसला ये कि हमने खुदा का रास्ता छोड़ा। खुदा की तरफ आए, उलमा की तरफ आए, औलिया की तरफ आए। असल सुकून का वो मरकज है। आगे का सबक फिर आगे का है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। हमारे ये बुजुर्ग उलमा कायदीन जमीयत उलमा पाकिस्तान के हमारे ये बुजुर्ग जो मौजूद हैं, इनकी ये कोशिश रही कि हम दोस्त, तकरीर नहीं थी, एक खानदान की तरह हम सारे भाई बैठे हुए थे, क्योंकि कलमा हमारा खानदान है। हम पंजाबी बाद में हैं, हम सिंधी बाद में हैं, हम मुहाजिर बाद में हैं, हम पश्तून बाद में हैं, हम सराइकी बाद में हैं, मुस्तफवी पहले हैं। मुस्तफा वाले पहले हैं, लिहाजा हमने कोई तकरीर नहीं की है। डकैती हो गई हमारे घर पर और हम बैठकर उसका हल निकाल रहे हैं कि अल्लाह को कैसे तलाश करेंगे और अपना माल वापस कैसे लेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।